एज ऑफ नाउ का मार्केट करेक्शन के फेज में चल रहा है और डेली बेसिस पे हम आपके सामने अच्छे फंडामेंटल स्टॉक लेके आ रहे हैं सो दैट आपको एक वॉच लिस्ट बनाने में अच्छे फंडामेंटल वॉच लिस्ट बनाने में हेल्प हो जाए सो दैट जब भी आपको मार्केट मौका दे आप उनको अच्छे लेवल पर अच्छे टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे बाई कर सकें सो दैट आपको नेक्स्ट 1 ईयर या फिर उससे ऊपर के टाइम हॉराइजन में आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अतुल लिमिटेड के बारे में, समझेंगे कंपनी के बारे में, व्हाट आर द सर्विसेज, फाइनेंशियल कितने मजबूत हैं। अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस करें तो सारी चीज़ों को कवर करेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न और वैल्यूएशन के ऊपर भी। तो बात करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी जो फॉर्म हुई थी 1947 में फॉर्म हुई थी यहाँ पर, और हर इंडियन 1947 ईयर को जानता है, इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है क्या है। उसके अलावा अगर हम बात करें आज के दिन तो हम अतुल के नाम से इसको जानते हैं, लेकिन फॉर्मली अगर हम बात करें ये जो कंपनी फॉर्म हुई थी बाय कुल, अगर हम कस्तूर भाई एंड लाला भाई इनके थ्रू फॉर्म हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें कंपनी जो मेनली काम करती है वो केमिकल सेक्टर के अंदर काम करती है। उसके अंदर भी अगर हम बात करें दो मेन सेगमेंट है इस कंपनी के, एक है लाइफ साइंस केमिकल और एक है परफॉर्मेंस एंड अदर केमिकल। ये वो दो सेगमेंट हैं जहाँ पर कंपनी का ज़्यादा फोकस बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस कंपनीज के केमिकल या फिर इसके जो प्रोडक्ट हैं या फिर ये जो कंपनी सर्विसेज देते हैं, बहुत सारे सेगमेंट के, बहुत सारे सेक्टर के नीड होती है या फिर उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। या फिर ऐसे समझने की कोशिश करें इनके जो केमिकल होते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो आप देखने की कोशिश करें। यहाँ से एडिसिव्स, एग्रीकल्चर, एनिमल फीड, ऑटोमोबाइल्स, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, कंपोजिट, उस डिफेंस में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप ये सारी लिस्ट यहाँ पे पढ़ सकते हो। फुटवेयर में है, होम केयर में है, और अगर हम देखें पर्सनल केयर में है, कोटिंग में, हर जगह टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स, ये हर जगह इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। तो आपको कुछ अंदाज़ा लग रहा होगा, यानी हर एक सेक्टर को, हर एक सेगमेंट को इस कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक पुरानी कंपनी है, ये हमने जस्ट देखा। तो पहले अगर हम बात करें, पुरानी तो कंपनी है लेकिन जब पुराने टाइम में ये कंपनी काम कर रही थी उस वक्त डाई स्टफ मैन्युफैक्चरिंग करने का कुछ काम ज़्यादा था, फिर मेन काम था ये था। उसके बाद क्या हुआ कि ओवर द टाइम इन्होंने कुछ एक्विजिशन किए, अपनी स्ट्रॉन्ग R&D की, कुछ जॉइंट वेंचर किए और इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ भी किए, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, और कुछ एक्विजिशन किए। यानी सब कुछ किया, कुछ रिसर्च किए, कुछ जॉइंट वेंचर किए और कुछ एक्विजिशन किए। उसके बाद अगर हम बात करें अतुल ने एक्सपेंड करना शुरू किया अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को, और जो पहले था डाई स्टफ मैन्युफैक्चरिंग में, अभी वो क्या हो चुके हैं। अगर उसके बाद बात करें फ्यूयर एरिया इन यहाँ आप देख सकते हो, और एरोमेटिक्स में, क्रॉप प्रोटेक्शन में, पॉलीमर्स एंड फार्मा इंटरमीडिएट में, यहाँ विच आर स्पेशलिटी केमिकल्स। तो कुल मिला के इन्होंने किस तरह से फॉर्म किया है और कैसे किया है वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई कंपनी एक्विजिशन करती है, जॉइंट वेंचर करती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन्होंने कुछ एक्वायर भी किए हैं, जॉइंट वेंचर भी किए हैं और धीरे करके R&D की है। देन उसके बाद अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाया हुआ है। उसके बाद यही इनका एक मूव था जिसके वजह से इस कंपनी की अगर हम बात करें, इनकी एक बेटर प्रॉफिटेबल कंपनी बनते गई ओवर द टाइम के साथ। कितने डिकेड हो चुके हैं ये आपके सामने तो है ही। ऐसे में अगर हम बात करें, एक कंपनी के पास 140 ब्रांड्स अवेलेबल है एज ऑफ नाउ, जिसे आप काफ़ी अच्छा कहेंगे। 140 ब्रांड्स हैं टिल डेट, और रेवेन्यू फ्रॉम 2 मेजर सेगमेंट, जैसे कि हमने सेगमेंट देखा था इनके, लाइफ साइंस और दूसरा अदर है। तो वहाँ से 31% रेवेन्यू आता है, यहाँ से 31% रेवेन्यू आता है लाइफ साइंस केमिकल से, एंड 69 आता है फ्रॉम परफॉर्मेंस एंड अदर केमिकल से। तो ये है इनके दो सेगमेंट से। और बात करें एक्सपोर्ट भी काम करती है कंपनी, यानी 49% आता है, ये आता है एक्सपोर्ट, इतना एक्सपोर्ट के थ्रू FY20 में। तो आपको कुछ कंपनी के बारे में अभी तक समझ में आ रहा होगा, कंपनी का काम, कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी ने किस तरह से एक्सपैंड किया है, ये सारी चीज़ें, और अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कैसे बढ़ाया है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को शेयर मार्केट में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है क्या दिया। एक साल में 28% पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं डिस्पाइट दिस करेक्शन के बाद। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रा ध्यान रखिए, इस वक्त रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है और अच्छा खासा मार्केट क्रैश पड़ा हुआ है। तो ऐसे में इसने रिटर्न दिए हैं 28%, 2 साल में 70%, दिस इज़ गुड, और 3 साल में। तो कुल मिला के इसीलिए हम बात करें शॉर्ट रन में हमको ये पेन देखने को मिल सकता है, लेकिन जब हम आगे जाके पलट के पीछे देखेंगे तो हमें कुछ इसी तरह के रिटर्न दिखेंगे अच्छे
क्वालिटी के कंपनीज में और जब आप अच्छे लेवल में इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को देखा जाए तो इस कंपनी ने ज़्यादा निराश किया नहीं है। सिर्फ एक साल में अगर बात करें अभी भी पॉजिटिव में, अगर पहले प्रॉफिट बुकिंग कर ली किसी शॉर्ट टर्म ट्रेडर ने, अदरवाइज इन लेवल के आसपास वापस खरीदा जा सकता है। आगे देखने की कोशिश करें, ये जो नंबर्स हैं, ये जो रिटर्न है, इनको ड्राइव किया है इस कंपनी के फाइनेंशियल आपके सामने है। सबसे पहले हम इसके क्वार्टरली नंबर देख लेते हैं। तो ये है इसके क्वार्टरली नंबर ऑल नंबर CR, और ऐसे में मार्च 21 तक का पूरे सेल्स आपके सामने है। सेल्स किस तरह से ऊपर गई है वो तो आप ग्राफ के फॉर्म में भी देख सकते हो। 1100 के आसपास, 1180, 1080 यहाँ पर डिप, 1200 प्लस और 1300। तो सेल्स क्वार्टरली बेसिस में हमें अब जाते हुए नजर आ रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद में 254, 236 यहाँ पर डिप है, 219 और डिप है, और उसके बाद 251, यानी इसी लेवल के आसपास आखिरी क्वार्टर में आ ही गया था। ऐसे में नेट प्रॉफिट 175 से बीच में जो डिप हुआ था वो अभी उस लेवल के आसपास आया नहीं था। किस तरह का हमने आखिरी के 2 क्वार्टर में प्रेशर देखने को मिला है सभी कंपनीज के रिजल्ट में। कुछ ही कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने बहुत अच्छा नंबर दिया। कल के दिन हमने बात की थी SRF के ऊपर, उनमें से एक कंपनी वो थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे नंबर हमें क्या बता रहे हैं? नंबर हमें ठीक से ओके की कैटेगरी में बता रहे हैं। बहुत बड़ी डिप नहीं है क्वार्टरली बेसिस पे। एज ऑफ नाउ का करेक्शन, एज ऑफ नाउ का जो रिसेशन का टाइम है, कंपनीज को भी फेस करना पड़ रहा है और सभी को भी फेस करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर हम देखने की कोशिश करें, ये तो है क्वार्टरली, क्या कंपनी ने साल भर यानी हर साल ऐसा ही किया? क्योंकि कई दफ़ा कुछ चीज़ें हो जाती हैं शॉर्ट रन में और उसके वजह से उनके क्वार्टरली पे इम्पैक्ट पड़ता है। 18 से लेकर 21 तक का डेटा आपके सामने है। 3000 प्लस था, 3514, 4000 नेक्स्ट ईयर 19 में, और उसके बाद 4000 यहाँ पे और अप और इस बार अप। तो आप ये देख सकते हैं कि ईयरली पे वो चीज़ नहीं है। इसी चीज़ की हम बात कर लें, कभी कभी क्वार्टरली बेसिस पर अप्स एंड डाउन, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वन टाइम कंपनी के पास कैपिटल आ जाता है, तो हमें अच्छे से समझना पड़ता है ईयरली पर जाके। वही अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 500 करोड़ के आसपास था वो है 961, ऑलमोस्ट डबल होने को पहुँच चुका है सिर्फ 4 साल में। क्या कहेंगे, अगर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है तब तक मतलब अच्छी बात है ना। वही अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट 276, और ये हो चुका है ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा। तो आप क्या कहेंगे इसको? इट्स गुड, डबल के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पर हमें ईयरली बेसिस पे कोई भी वीकनेस नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रही है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज में, तो वो आप देख सकते हो 5 साल में इसके 8% सेल्स ग्रोथ रही है, ये भी ठीक है। और 3 साल में 4 वीक है, और 1 साल में तो बहुत ज़्यादा वीक है, ये आपने देख लिया है। यानी ग्रोथ की जो परसेंटेज है वो -10 है। वही अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ 1 साल की, अगर हम बात करें, जितने भी हम कंपनी के एनालिसिस कर रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे अगर आप डेली बेसिस पे वीडियोस देखते हैं या फिर आप खुद से भी एनालिसिस करते हैं, ये 1 साल में बड़ा ही चैलेंजिंग रहा है इकॉनमी के लिए, ग्लोबल इकॉनमी के लिए, फैक्टर के लिए, या फिर हम बात करें शेयर होल्डर के लिए, इन्वेस्टर के लिए, हर सभी के लिए, कंपनी चलाने वाले के लिए, कंपनी में जो इन्वेस्ट करते हैं सभी के लिए चैलेंजिंग रहा है। और वो हमें हर एक चीज़ डेटा की फॉर्म में दिख रही है। ऐसे में अगर हम बात करें इस कंपनी जो प्रॉफिट ग्रोथ रही है, पहले 18% गुड था, 33 और अप, और उसके सीधा आप समझ रहे हो किस तरह से डिप रहा है। ये चीज़ हमेशा नहीं रहेगी, इस चीज़ आप समझ लीजिए। ना ही कोरोना हमेशा था, वो भी गया, और ना ही रशिया यूक्रेन का वॉर रहेगा। फिर ये जाएगा किसी और कंट्री के लिए, हफ्ते भर के लिए आएगा, 10 दिन के लिए आएगा, फिर निकल जाएगा। लेकिन मार्केट और स्टॉक्स अच्छे क्वालिटी के वो अपने दिशा में चलते रहते हैं, परमानेंट अप ट्रेंड में जो अच्छे बिजनेसेस हैं। ऐसे में अगर हम बात करें ROE और ROC, ये आप देख पाएंगे इस कंपनी के वीक नहीं है, अच्छे ही है। ROE की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 18, 20, 19, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 24, 27, 25। तो कुल मिला के ये नंबर भी आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में जो वीकनेस है वो ईयरली बेसिस पर ही है, अदरवाइज वैसे इस कंपनी के फंडामेंटल बड़े ही शानदार हमको देखने को मिल रही है, और बाकी चीज़ क्लियर यहाँ पे हो जाएगी। इसे हम बात करें, सबसे पहले आप इस पैरामीटर को देख लीजिए। इस कंपनी के प्रमोटर ने 1.5 इतना रखा हुआ है प्लेज, यानी अपने परसेंटेज। प्रमोटर के पास कितना है? 44.93, 44.94 अभी है। उनमें से इतना 1.5% उन्होंने प्लेज रखा हुआ है। ये एक बात है आपके सामने। उसके बाद अगर हम बात करें जो दूसरी सबसे ज़्यादा होल्डिंग है या फिर FIS के पास है 9 इनके पास थे मार्च 21 जो चला गया है उस वक्त है 9.48, और अभी उसके बाद फिर 10 हुआ, फिर 10.22 हुआ, और अभी 9.9, ज़रा सा कम किया, अदरवाइज उनकी होल्डिंग में इंटैक्ट है। ऐसे में अगर हम बात करें DIS की, DIS ज़्यादा बुलिश है FIS के कंपेयर करें तो 23, 22 प्लस 22 एंड 22.2, तो कुल मिला के
स्मार्ट मनी का इन्वेस्टमेंट बना है, वो जानते हैं कि कहाँ उन्हें अच्छे लेवल के आसपास एंट्री करनी है और कब एग्जिट करनी है। SRF में भी हमने देखा था, इसमें भी अतुल में भी बात करें बेहतरीन है। और उसके बाद अगर हम पब्लिक की बात करें, पब्लिक को भी इस कंपनी के बारे में पता है, कुछ इन्वेस्टमेंट की है, और जिनको नहीं पता है डेफिनेटली आप इसके ऊपर स्टडी कीजिएगा। कुछ तो हमने आपके लिए हेल्प इसमें करने की कोशिश की है, लेकिन प्लेजिंग का मामला है वो आप देख लीजिए। इसके बाद बात करें FIs DIs के बाद कुछ म्यूचुअल फंड भी है जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो टॉप के 4 आपके सामने हैं। सबसे पहले फंड की अगर हम बात करें, DSP मिड कैप प्लान डायरेक्ट ग्रोथ 3.65, DSP स्मॉल कैप सेकंड फंड भी उन्हीं का है, और महिंद्रा मिड लाइफ, मेन्यू लाइफ, उसके बाद कोटक। ये वो 4 फंड हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। वह देखा जाए तो 3 ग्रुप से 4 फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ एज ऑफ नाउ इस ग्रुप में। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स जितने भी हैं टेलीग्राम का या फिर डीमैट का, आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, और लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं, इजीली चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। आगे अगर हम बात करें डेट, जीरो डेट है, ये हमारे लिए एक और अच्छी बात है। प्लेजिंग का मामला है वो है, लेकिन जीरो डेट ये आपके सामने है। लेकिन कैश भी तो है कंपनी के पास, 308 CR के आसपास का कैश है, तो इसको चाहे तो कंपनी आराम से इसको यूज़ कर सकती है। जिस तरह से हमने कंपनी की हिस्ट्री देखी एक्सपेंशन में, जॉइंट वेंचर में, जिसके थ्रू कंपनी आज इस लेवल तक पहुंच पाई है, इसीलिए कैश रिच होना अच्छी बात हो जाती है ऐसे टाइम में भी। तो कंपनी जब चाहे वो जो प्लेजिंग है उसे रिलीज़ कर सकती है। नाउ देखना है कब करती है। कंपनी के पास वैसा कर्जा, वैसा प्रेशर नहीं बना हुआ है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं होते, ये एक साइकोलॉजी होती है आगे आने वाले टाइम की, या फिर बीता जो टाइम गया है, किस तरह से प्रमोटर इसको मैनेज करते हैं, होल्ड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। आगे अगर हम बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। सबसे पहले अगर हम देखें, एक सेकंड, इंडस्ट्री भी चली 30 के आसपास और ये आपको 39 के आसपास। ऐसे करेक्शन के बाद भी कुछ तो प्रीमियम पर शेयर चलता ही है, वो तो अभी हमें मौका मिल रहा है, अदरवाइज ये थोड़ा और भी प्रीमियम का आपको ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, अपने इंडस्ट्री भाव के आसपास ही चल रहा है। और अगर हम बात करें EPS, ज़रा देखिए 217 का EPS इसका है, जो एक शानदार है। और अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड उतनी अच्छी नहीं है, एटलीस्ट 1% को हम बोलते हैं अच्छा, बट ये नहीं है, वो भी आपके सामने है। कुछ ना कुछ डिविडेंड देते रहती है छोटा मोटा आपको, आपके सीधा बैंक अकाउंट में अगर आप होल्ड करते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। उसके बाद जो आखिरी ट्रेडिंग डे में जो डिलीवरी उठाई गई वो 29% की, 25 से ऊपर हम ठीक की कैटेगरी में मानते हैं, उसी लेवल के आसपास ज़्यादा डिलीवरी इसमें उठाई नहीं गई है। ये है इसके कुछ वैल्यूएशन। अब देखा जाए तो हमने इसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश की। कंपनी एक सुपर कंपनी है, अच्छे रिटर्न भी दिए हैं, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, वीकनेस कुछ भी नहीं है। आपको करनी है अच्छे से टेक्निकल रिसर्च। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, ये जो सीरीज़ हमने शुरू करके, अपना रिएक्शन हमें बताएं, कमेंट के थ्रू बताएं, लाइक करके बताएं, या फिर जैसे चाहे सब्सक्राइब करके बताएं, सो दैट जो हमें मेहनत करें, हमें टीम मेहनत करें, हमें समझ में आ जाए कि जो हम करना चाह रहे हैं वो आप तक पहुँच रहा है और आपको अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा, वो भी बताइए। चलिए, इस वीडियो में इतना है। अदरवाइज एक बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक है, प्लीज़ इसको अपने वॉच लिस्ट में लगा लीजिए, अच्छे मौके पे ऐड ऑन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।